नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। देखो, जब कभी भी मीडियम में डिसकंटिन्यूटी होती है, जब कभी भी मीडियम सडनली चेंज होता है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। देखो एक बार, when there exists a discontinuity in the medium, the wave gets reflected. The wave gets reflected. Full stop. When a sound wave gets reflected from a rigid boundary, the particles at the boundary are unable to vibrate. When a sound wave gets reflected from a rigid boundary, the particles at the boundary are unable to vibrate. Full stop. Thus, a reflected wave is generated which interferes with the incoming wave to produce zero displacement at the rigid boundary. At these points, ब्रैकेट में जीरो डिस्प्लेसमेंट, एट दीज पॉइंट्स ब्रैकेट में जीरो डिस्प्लेसमेंट, द प्रेशर वेरिएशन is maximum. Full stop. Thus a reflected pressure wave has the same phase as the incident wave. Stop. But a phase change of pi in case of sine wave. Phase change of pi occurs in displacement wave. देखो रिफ्लेक्शन साउंड वेव को कैसे होता है, एग्जांपल लिख के देखते हैं। इसको बोलते हैं रेजिडेंट। एक पाइप लेते हैं, एक पाइप है और ये रेजिडेंट, यहाँ पर क्लोज्ड एंड जो होता है उसको अपन रेजिड बोलते हैं। ये पाइप हो गया और यहाँ पर एक साउंड का सोर्स है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुना बने हमारा, ये साउंड सोर्स है। लता जी की यहाँ पर अपने सीडी लगा दी। अब यहाँ से साउंड आएगी, ये साउंड आएगी, ये साउंड यहाँ पर आएगी और ये साउंड जब यहाँ पर टकराएगी तब क्या होगा, जब ये साउंड यहाँ पर टकराएगी तब इस साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होगा। जब ये साउंड यहाँ पर आके टकराएगी तब यहाँ पर साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो साउंड पहले यहाँ आई, तो जैसे यहाँ पर साउंड वेव पहुंचेगी, खुशी के मारे सभी पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे ऐसे कि ओ वेव आई, चलो नाचो, एसएचएम करो, गंगानम स्टाइल में सब एसएचएम करेंगे। तो जैसे साउंड वेव यहाँ पर आएगी वैसे ही ये खुशी के मारे एसएचएम करना स्टार्ट कर देंगे। जब यही साउंड वेव इन पार्टिकल्स के पास आएगी, ये पार्टिकल्स क्या हैं, रिजिड एंड पर बंधे, एक तरह से रिजिड एंड पर लगे हुए हैं। जैसे इनके पास साउंड वेव आएगी, खुशी के मारे एसएचएम करने के लिए भागेंगे और जैसे एसएचएम करने के लिए भागेंगे एक लपड़ पड़ेगी। कैसे लपड़ पड़ेगी, यहाँ से इनको एक खट्टा से इंपल्स मिलेगा, चलट। जैसे ही खुशी के मारे वेव आते हैं इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ये चाहेंगे कि भाई
वेव आई तो हम भी नाचेंगे, एसएचएम करेंगे। जब एसएचएम करने की कोशिश करेंगे तब किस साइड का एसएचएम इनको अलाउड है ही नहीं। ये रिजिड एंड यहाँ पर रिजिड जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इनका, ये वाला जो एसएचएम है, ये वाला एसएचएम, ये रिजिड एंड है, ये वाला एसएचएम इनका कट हो जाएगा और खट्टा से इंपल्सिव फोर्स आके उसको इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। यानी एसएचएम कितना हुआ, एसएचएम केवल आधा हो पाएगा। आधा एसएचएम का मतलब हो गया कि यहाँ पर जाने इस तरफ था, जाने इस तरफ लग गया, यानी यहाँ पर पाई का फेस चेंज आ गया। जो एसएचएम है वो एकदम से हाफ सर्कल से आगे बढ़ गया। ये पार्टिकल्स किस तरफ जाना चाह रहे थे, इसके लिए इस तरफ जाना पड़ेगा, तो आधा एसएचएम कट गया इनका। इसलिए अपन बोलते हैं कि जब भी ऐसा रिफ्लेक्शन होता है तब डिस्प्लेसमेंट वेव गेट्स phase advancement of pi और path difference lambda by 2। ठीक है, तो जब भी रिफ्लेक्शन रिजिड एंड से होगा तब अपन बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेव है, डिस्प्लेसमेंट वेव में पाई का फेज चेंज आ गया, फेज एडवांसमेंट हो गया या पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2 का। लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो यहाँ पर चाहे जैसे वेरी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर कंप्रेशन आएगा तो पूरा कंप्रेशन यहाँ पर आएगा, टकरा के कंप्रेशन वापस इस तरफ जाएगा। जब वापस जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिफिकेशन हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन इज अलाउड, प्रेशर का एम्पलीट्यूड चाहे जैसे चेंज हो सकता है, वो वेरिएशन यहाँ पर अलाउड है। लेकिन यहाँ पर क्या अलाउड नहीं है, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन अलाउड नहीं है। आगे चल के अपन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग वेव में तुम पढ़ चुके हो कि किसका फॉर्मेशन होने वाला है, स्टैंडिंग वेव का। आने वाली वेव और जाने वाली वेव मिलकर स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। स्टैंडिंग वेव में ये पॉइंट क्या बनने वाला है, इसके बाद पढ़ेंगे, फिर भी ये पॉइंट क्या बनने वाला है, नोड फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव। साउंड को अपन दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रू डिस्प्लेसमेंट वेव एंड थ्रू प्रेशर वेव। अगर उसको डिस्प्लेसमेंट वेव के थ्रू एनालाइज करोगे तो ये वाला पॉइंट तुम बोलोगे इट इज ए नोड पॉइंट फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव, वहीं पर इट इज एंटी नोड फॉर प्रेशर वेव। प्रेशर वेव के लिए तुम बोलोगे ये वाला पॉइंट एंटी नोड के टाइप में बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का वेरिएशन अलाउड है। प्रेशर यहाँ पर चाहे जितना बिल्डअप हो सकता है, चाहे जितना कम हो सकता है। यहाँ पर प्रेशर जीरो या एवरेज या कांस्टेंट मेंटेन नहीं रहेगा, प्रेशर वेरिएशन अलाउड है, इसलिए प्रेशर का एंटी नोड है। डिस्प्लेसमेंट और अच्छे से समझ पाओगे, देख पाओगे कि यहाँ पर पार्टिकल्स एसएचएम करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, कट गया, तो इस वजह से ये आधे एसएचएम करेंगे, पाई का फेज चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है, इसलिए नोड बनेगा। इसको अपन ऐसे भी देखते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, इसके लिए इमेजिनरी है, ऐसा एक्चुअल में नहीं, इमेजिनरी ऐसा मानो कि यहाँ पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होने के लिए एक वेव इस तरफ ऐसे आएगी कि वो पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दे, जीरो कर दे। जैसा अपन ने रिफ्लेक्शन में ट्रिक देखी थी ना कि कैसे रिजिड बाउंड्री से कैसे वेव रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो अपन इमेजिनरी एक वेव मान लेते हैं, सीधी या उल्टी, डिपेंड करता है फ्री एंड है कि फिक्स्ड एंड है। वैसे ये फिक्स्ड एंड है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेव इस टाइप की आएगी यहाँ पर, तो अपन मान लेंगे कि इस साइड से भी एक वेव इस तरह की आ रही है, और ये दोनों यहाँ पर ऐसे मिलेंगी कि यहाँ पर क्या रहे, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो मेंटेन कराने के हिसाब से दोनों वेव्स इंटरफियर करेंगे। तो यहाँ पर फेज चेंज पाई का देखा, और यहाँ पर इंटरफेरेंस जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, ये दो पॉइंट अच्छे से नोट कर लो पहले। वहीं पर अपन जानते हैं कि इससे प्रेशर वेव क्या होती है, पाई बाय 2 आगे, इससे प्रेशर वेव क्या होगी, पाई बाय 2 आगे या पीछे, डिपेंड करता है कि इक्वेशंस कैसे हैं। और जब इसके थ्रू इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन कैलकुलेट करो, आने वाली डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन पता है, उसको साइन चेंज होगा और शेप भी इन्वर्ट होगा, तो एक माइनस लगेगा स्टार्टिंग में, और x का साइन चेंज कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ जाएगी। जो अपन ने स्ट्रिंग में सीखा था ना, एक इंसिडेंट वेव आ रही है, रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होगी, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए वो कांसेप्ट वैलिड है, रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होगा तो इक्वेशन में माइनस आएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो x की जगह -x हो जाएगा, तो इक्वेशन अपने पास में आ गई। अब पहली वाली से प्रेशर वेव की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड वाले से भी प्रेशर वेव की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंसिडेंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव की इक्वेशन क्या है, इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव के करस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव की इक्वेशन क्या है, इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव के करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन क्या है,
और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव की इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। दोनों प्रेशर वेव की इक्वेशन एनालाइज करोगे तो दिख जाएगा कि वहां पर फेज चेंज नहीं आना चाहिए, फेज चेंज 0 या 2 पाई का होगा। ये इंडिकेट करेगा कि डिस्प्लेसमेंट वेव में यहाँ पर कोई भी फेज चेंज नहीं होता, सॉरी प्रेशर वेव में यहाँ पर कोई भी फेज चेंज नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट वेव में फेज चेंज होता है। ठीक है।